प्रिय मित्रों नमस्कार। राजा भर्तृहरि के जीवन से संबंधित तीसरा भाग प्रस्तुत है। राजा ने देखा कि उसके सामने एक वृद्ध परंतु अत्यंत तेजस्वी, शुभ्र केशयुक्त, बढ़ी हुई दाढ़ी वाला, गेरुआ वस्त्र पहने और उन्नत ललाट पर मोहक त्रिपुण धारण किए ब्राह्मण आसीन था। श्री चरणों में नमन। भर्तृहरि ने अपना सिर झुकाकर साधु को प्रणाम किया। आयुष्मान भव। उस दिव्य साधु ने अपना हाथ उठाकर राजा को आशीर्वाद दिया। आज्ञा कीजिए भगवान। साधु ने अपने अत्यंत गंभीर और रोबीले स्वर में कहा, बस राजन, हम यहाँ तेरे दर्शन के लिए ही आए हैं। तेरा राज चिरकाल तक रहे, तू सतजीवी हो। यह कहते हुए साधु ने अपनी झोली से एक विचित्र सा फल निकाला और राजा भर्तृहरि के हाथ पर रख दिया। राजन, यह एक सिद्ध फल है। इसके विषय में केवल ऋषि मुनि ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं। इस फल को खा लेने पर मनुष्य सतजीवी हो जाता है, अर्थात 100 वर्षों तक जीवित रहता है। यह एक आयुर्वर्धक फल है। इस फल को खाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से 100 सालों का सुखी जीवन जीता है, रूप यौवन से भरपूर रहता है तथा 100 वर्ष तक जीवित रहता है। मेरे पास यह फल लंबे समय से पड़ा हुआ था। इसे मैं इंद्र के नंदन कानन से लाया था। यह मत पूछना कि नंदन कानन कहाँ है। इस फल को खाओ और शतायु बनो। मैं तेरे राज्य में 100 वर्ष तक सुपूर्वक रहा हूँ। अब मैं कैलाश पर्वत पर शिवत्व प्राप्त करने जा रहा हूँ। जाते समय यह फल मैं तुझे दे रहा हूँ। भर्तृहरि को यह अद्भुत फल देखकर अत्यंत विस्मय हुआ। उन्होंने कृतज्ञता के साथ साधु के तेजस्वी मुखमंडल की ओर देखा और प्रसन्न होकर साधु से विनीत स्वर में प्रार्थना की, महात्मन, अपने दास को आज्ञा दें, बताएं आपकी क्या सेवा करूं। सेवा? साधु ठहाका लगाकर अट्टहास कर उठा। अतिथि कक्ष में साधु के अट्टहास का स्वर गूंज गया। राजन, तू उस परमपिता परमेश्वर की छाया के सामने मेरी क्या सेवा करेगा? बस रहने दे, तेरा कल्याण हो। यह कहकर ब्राह्मण आसन छोड़कर उठ खड़ा हुआ और राजा भर्तृहरि के देखते ही देखते कक्ष से बाहर चला गया। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।